दोस्तों, आज मैं आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 80D के डिडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 80D का डिडक्शंस जो है दोस्तों, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी कोई सिक्योरिटी नहीं होता है कि कब क्या किसके साथ क्या घटना हो। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस करा लें, आप अपने खुद को सिक्योर कर लें, अपनी फैमिली को सिक्योर कर लें। इसलिए गवर्नमेंट सेक्शन 80D प्रोवाइड किया है मेडिकल इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए अलाउ करा है गवर्नमेंट ने। जो डिडक्शंस की एलिजिबिलिटी है वो केवल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। दोस्तों, सेक्शन 80D जो है वो ये बोलता है कि कोई अगर इंडिविजुअल्स है या कोई एचयूएफ है, वो खुद के लिए या अपने वाइफ के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करता है, या तो फिर या उनके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं और उनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करता है, तो उसको 80D का डिडक्शन मिलेगा। दोस्तों, 80D का डिडक्शन जो है वो जो पेमेंट है वो 3-4 तरीके का मोड ऑफ पेमेंट है, उसके लिए आपको मिलता है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, तो उस केस में मिलेगा। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चे करा है तो उसके लिए आपको 80D का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर करा है अपने पेरेंट्स के लिए जो 60 ईयर से अबव हैं, या खुद के लिए करा अगर आप 60 ईयर से अबव हैं, तो उस केस में भी आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर भी जो है वो सेक्शन 80D के डिडक्शन के अंडर कवर होता है। और अगर आपने कोई गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस का कोई स्कीम है, उसमें अगर आपने फंड करा है, उसमें अगर डिपॉजिट करा है, तो उस केस में भी आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, सेक्शन 80D का बेनिफिट का लिमिट जो है वैसे 25,000 का है लिमिट। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं और आपका एज जो है वो 60 साल से कम है, तो आप खुद के लिए, अपना स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 25,000 का डिडक्शंस मिलेगा। और अगर आपने अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड करा है तो उसके लिए 25,000 का और मिलेगा डिडक्शंस, अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से कम के हैं। दोस्तों, अगर इन केस अगर आप या आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा हो गए, तो आपको जो खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, प्लस आपके पेरेंट्स अगर 60 साल से ज़्यादा हैं या आप खुद 60 साल से ज़्यादा हैं, तो उस केस में जो है वो आपको जो है डिडक्शन जो मिलेगा वो टोटल डिडक्शन खुद के लिए 25,000 का, और अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर से ज़्यादा हैं तो उसके लिए 50,000 का, मतलब टोटल डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप दोस्तों आप खुद जो है वो 60 ईयर्स से अबव के हैं और आपके पेरेंट्स भी जो है वो 60 ईयर्स से अबव के हैं, तो उस केस में 50,000 प्लस 50,000 मतलब 1 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर ये जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर इन केस ऑफ एचयूएफ, अगर वो खुद के लिए, एचयूएफ का कोई मेंबर है वो खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कराता है, तो टोटल डिडक्शन जो है वो 25,000 का मिलेगा। अगर दोनों 60 साल से कम के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। इन केस अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करेंगे तो ये डिडक्शन जो है वो बढ़ के 50,000 तक का हो जाएगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो इस केस में, और अगर उनके पेरेंट्स 60 साल से कम है, तो उनको भी ये डिडक्शन एलिजिबल है। मींस ये 80D का डिडक्शन जो है वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी, रेसिडेंट के लिए भी है, और वो टोटल डिडक्शन जो है वो 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं खुद के लिए, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, अगर वो 60 साल से ज़्यादा हैं। अगर यही केस अगर वो 60 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो जो टोटल डिडक्शंस मिलेगा उनको वो 75,000 तक का हो जाएगा। दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में, अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्चे करे हैं, तो उस केस में आपको टोटल जो है वो 5,000 तक का डिडक्शंस मिलेगा, जो कि ये जो लिमिट्स मैंने बताया उस लिमिट के अंदर ही कवर होगा। होपफुली आपको सेक्शन 80D का डिडक्शन समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है और आप इस 80D का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लेंगे। थैंक यू। ये जो डिडक्शंस है वो आप अपनी सैलरी इनकम से या इंडिविजुअल एचयूएफ और के केस में कोई भी इनकम है उससे आप ये क्लेम
कर सकते हैं डिडक्शंस। तो दोस्तों, आप अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया है, अभी तक अगर आपने खुद को सिक्योर नहीं कराया है, क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लें और खुद को सिक्योर करें कि आपको जो है फ्यूचर्स में अगर कोई अनसर्टेनिटी आता है तो उस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या बहुत एडिशनल ह्यूज अमाउंट जो है आपको पे ना करना पड़े टू मीट योर मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए और एटीडी का बेनिफिट भी लीजिए। थैंक यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने एक्सप्लेन करा है, आप इसको अच्छे से एडहेयर करेंगे और समझ भी लेंगे। थैंक यू।